दाऊद साहब, बात की है आज विराट कोहली ने, अगर आप बात करें आशा भोगले के साथ वो बात कर रहे थे रिटायरमेंट के हवाले से, तो उनसे पूछा गया दीगर फॉर्मेट्स को लेकर भी, क्या कहना था उनका? देखिए, सबसे ज्यादा तो 3 दिन से जो लगातार मीडिया में और सोशल मीडिया में चल रहा था वो विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में वापसी के हवाले से, और जो बीसीसीआई मीटिंग कर रहा है, सॉरी, उसके हवाले से कि उस मीटिंग में विराट कोहली को बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साइका पेशकश करेंगे कि आप टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर लीजिए, 2027 तक आप व्हाइट बॉल के साथ टेस्ट क्रिकेट भी खेलिए, आप पावे 6 अंडे लीजिए 6 मैचेस में, कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। आप अगर कप्तानी नहीं भी लेना चाहते, नो प्रॉब्लम, शुभमन गिल कप्तानी करेंगे, लेकिन आपके पास पूरी अथॉरिटी होगी कि आप टीम बनाने में किरदार अदा करेंगे, टीम को चलाने में फुल आपको अथॉरिटी दी जाएगी। अगर आप कप्तानी भी लेना चाहते हैं तो वो भी हम आपको टेस्ट की दे देंगे, वो भी अब मसला नहीं है। टेस्ट की कप्तानी लेनी है वो भी ले लें, नहीं लेनी कोई इशू नहीं है। कप्तान शुभमन रहेगा, लेकिन आपको पूरी पावर दी जाएंगी, सिलेक्शन में भी आपसे इनपुट ली जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं जैसे 2015 के बाद से आपने टेस्ट क्रिकेट को ऊपर लेकर गए थे और इंडिया की बड़ी पीक पे टेस्ट क्रिकेट चली गई थी, घर पे भी बाहर पे भी हर जगह इंडिया ने जीतना शुरू कर दिया था। हम आपसे वो वाला एटीट्यूड चाहते हैं। 2 साल हैं, वर्ल्ड कप तक तो आपने वैसे भी ओडीआई खेलना है और आप ओडीआई भी खेलिए, लेकिन साथ टेस्ट भी खेलिए, कोई आपका फेलियर से पूछताछ नहीं होगी, आप बेशक 0-0 लीजिए, ये कहा जा रहा था। और क्या विराट मान जाएंगे? अब इस हवाले से अगर आप ये देखो, जो रूमर्स चल रही थी इसमें आधी बातें बिल्कुल सच हैं। जो बीसीसीआई की मीटिंग होने जा रही है, बीसीसीआई बिल्कुल विराट कोहली, रोहित शर्मा को भी बुला रही है, विराट कोहली को पेशकश भी की जा रही है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट में वापसी आना चाहते हैं तो आप आए। प्लस उन दोनों को यह भी कहा जा रहा है कि आप 2027 के वर्ल्ड कप से पहले रिटायर्ड नहीं होगे, आप खेलोगे, ये बीसीसीआई चाहता है। बेशक आपके फेलियर भी रहे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। साथियों, जब तक विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में खेल रहे थे तब तक तो बीसीसीआई हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गए थे। पहले विराट कोहली से कप्तानी ले ली, उसके बाद जो है इन्होंने धीरे धीरे करके विराट कोहली को ज़बरदस्ती टेस्ट से संन्यास दिलवा दिया। और अब अगर बीसीसीआई ये सोच रही है कि किसी तरीके से विराट कोहली से टेस्ट खिलवाया जाए, तो इस पर शायद साथियों विराट कोहली भी मना ही करेगा, क्योंकि साथियों अब कोहली का मन जो है इस समय ओडीआई में अब अच्छा खासा लग रहा है, वो खेल रहा है, अच्छा खासा रन भी, पिछले मैच में सेंचुरी भी मारा था अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन साथियों अगर बात करें टेस्ट क्रिकेट की, तो साथियों अब मुझे नहीं लग रहा कि विराट कोहली जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए दोबारा से वो मानेंगे। और अगर साथियों विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर जाते हैं और बीसीसीआई मंजूरी दे देती है, तो साथियों ये विराट कोहली के फैन के लिए जो है बहुत अच्छी खबर होगी साथियों, बल्कि पूरी इंडिया टीम के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि साथियों विराट कोहली इस समय टेस्ट में अगर खेल जाते हैं और 1-2 साल या 3 साल, तो साथियों विराट कोहली के 100 शतक शायद फिर कोई रोक नहीं पाएंगे। लेकिन कल जब मैच खत्म हुआ इंडिया साउथ अफ्रीका का, तो हर्षे भोगले ने विराट कोहली से सीधा सा ये सवाल पूछ लिया कि देखने में तो आप बिल्कुल यंग किड जैसे हैं, फील्डिंग भी आप उतनी एनर्जेटिक तरीके से करते हैं, क्या आप भागते हैं, क्या बॉल थ्रो करते हैं, बैटिंग रन तेज भागते हैं, लेकिन सवाल है कि आप एक ही फॉर्म खेलेंगे एक ही फॉर्मेट में, या आप फॉर्मेट चेंज भी करेंगे? तो विराट कोहली ने इसका जवाब भी दे दिया कि भाई मेरा फैसला वही है, मैं जो ओडीआई खेल रहा हूं बस यही खेलूंगा। तो जो ये रूमर्स चल रही थी कि विराट कोहली शायद ये मान जाएंगे बीसीसीआई की बात, तो ऐसा अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा। विराट कोहली टेस्ट की रिटायरमेंट वापस लेने नहीं जा रहे, लेकिन हां बीसीसीआई अब उनको इस पर तो मनाने के लिए जा रहा है कि भाई आप बेशक आप ये अगर टेस्ट की नहीं भी आते, आपको ओडीआई तो खेलना पड़ेगा अब 27 के वर्ल्ड कप तक। मतलब आप ये देखो कि वक्त किस तरह से बदल जाता है। एक टाइम पर पूरी भारतीय मीडिया, इंडिया के जर्नलिस्ट, काफी हद तक सोशल मीडिया में भी, चलो सोशल मीडिया फिर भी विराट और रोहित का साथ दे रही थी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो जर्नलिस्ट हैं, जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं, वो एक ही बात कर रहे थे, अगर ये खाली ओडीआई खेलेंगे तो फिर इनकी जगह मतलब ये वर्ल्ड कप तक नहीं बनेगी, ना इनकी स्पेस गारंटी है ना कुछ और है, ये इनकी जगह नहीं बनेगी। और आज आप देखें कि जो बीसीसीआई है वो इनको गारंटी दे रहा है कि भाई मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपकी 2027 की स्पेस पक्की है, बस आपने रिटायरमेंट नहीं लेनी भाई, ये है भाई वक्त। और दोनों ने ये वक्त अपना खुद लेकर आए हैं कि कहा जा रहा था जी ये तो सालों में 4-5 मैच खेलेंगे, क्या होगा। हुआ यह कि इंडिया टेस्ट में बुरी तरह हारा और नजर आया कि ओडीआई भी जो इंडिया जीता वो इन दोनों की बदौलत जीता, और जो गौतम गंभीर थे उनकी इज्जत भी इन दोनों ने बचाई। अब अली साहब जो मीटिंग होने जा रही है, अब उसका एक और बड़ा मुद्दा है, और मुद्दा यह है
कि जो गौतम गंभीर और अजित गारकर जो इस टाइम बीसीसीआई की जो टीम, इंडिया की टीम मैनेजमेंट है, इसमें इंटीग्रल और मेजर पार्ट रखते हैं, उनकी सीनियर प्लेयर्स के साथ जो कम्युनिकेशन है वो इंतहाई ना होने के बराबर है। और इवन आप कहो कि वो सोशल मीडिया में या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या कोई जब बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं, मुंह से ऐसी निकालते हैं दोनों, चाहे अजित गारकर हो जाए या गौतम गंभीर हो जाए, ऐसा लगता है मतलब इनके बिल्कुल वो खिलाफ हैं। तो इस पर बीसीसीआई ने अगारकर को भी बुलाया है, रोहित भी हैं, गौतम भी हैं, विराट भी हैं और सीनियर खिलाड़ियों के साथ बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी और आला ओहदेदार हैं वो मौजूद होंगे और इनके दरमियान मामलात को सुलझाएंगे। क्योंकि एक खबर यह भी है कि जो रोहित शर्मा है, विराट तो फिर भी ज्यादा नहीं, लेकिन रोहित शर्मा इंतहाई गुस्से में है गौतम गंभीर से। और उसका सबसे बड़ा एक रीजन है, विराट कोहली तो खुद होते भी वो इंग्लैंड में है, वो आते हैं अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इसके अलावा वो किसी चीज में नहीं है। लेकिन जो रोहित के साथ हुआ है वो यकीनन तौर पर ज्यादा गलत हुआ है। वैसे तो गौतम गंभीर का विराट कोहली से मिलाया जाता है सोशल मीडिया में भी, हर जगह भी, लेकिन करंटली ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा का गौतम गंभीर के साथ रियल है, और वो रियल क्या है, और रोहित शर्मा की शिकायत भी जायज है। वो ये करते हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने बीसीसीआई से भी और वैसे भी उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू नजर आता है वो जायज है कि यार मैं वो कप्तान था जिसने भारत को 2023 के वर्ल्ड कप के फिनाले में लेके गया। ठीक है, एक मैच हार गए, उसके बाद मैंने 2024 का वर्ल्ड कप भारत को जिता दिया, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी। बिल्कुल, एक अरसे तक इंडिया धोनी के बाद 2013 के बाद से कोई इवेंट नहीं जीता था, मैंने जितवाया इंडिया को। रोहित ये कहती हैं 25 का चैंपियंस ट्रॉफी लगातार मैंने जितवा दिया। किस बेस पे मुझे टेस्ट से निकाला गया, मेरी रिटायरमेंट दिलवाई गई, किस बेस पे हटा दी? चलो वो भी आपने कर दी, टेस्ट से मुझे हटा दिया, मैं कप्तान था, मुझे रिटायरमेंट दिलवा दी, समझ आ गया। चलो मेरी हल्की सी फॉर्म भी खराब थी, ओडीआई में ना मेरी फॉर्म गिरी थी ना मेरा कुछ गया था, मैं बेस्ट खिलाड़ी था। जो है वो आप कह लें कि जितवा रहा हूं आपको। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक खिलाड़ी जो एशिया कप तक जितवाया, जो एक ट्रॉफी लेकर आ रहा हो आईसीसी की, मतलब आज तक कभी दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि एक खिलाड़ी जो आईसीसी की ट्रॉफी लेकर आया हो, एक कप्तान हो और फॉर्म में भी हो, कुछ भी उसने गलत ना किया, बस कहा जाए कि नहीं यार इसकी दिन पूरे हो गए हैं, इसके दिन पूरे हो गए हैं, हम इसको ऐसा प्लेयर खिलाएंगे, ऐसा कप्तान नहीं खिलाएंगे, मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन ये गौतम गंभीर ने किया। उसके बाद हमने देखा कि रोहित शर्मा ने भी फिर हल्का सा नहीं, तब तो बहुत चली थी उनको। उन्होंने जब उनके इंटरव्यूज हुए तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का जो सेहरा है वो उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ को मैं दूंगा हेड कोच के तौर पे। गौतम गंभीर की उन्होंने बात ही नहीं की, उन्होंने कहा वो राहुल द्रविड़ को मैं क्रेडिट दूंगा। वो तो तपे तो थे ना, क्योंकि वो कप्तानी उनकी चली गई थी। और रिलेशनशिप बिल्कुल रोहित शर्मा, विराट कोहली, गौतम गंभीर के दरमियान अच्छा नहीं है, मतलब कल के इन दोनों से गौतम गंभीर की नहीं लगती है। ऐसा ही है। और अब ऐसा लग रहा है कि पहले विराट और रोहित शायद इतना करीब नहीं थे, लेकिन अब दोनों इतना ज्यादा करीब नजर आते हैं। कोहली ने सेंचुरी मारी, गालियां रोहित शर्मा दे रहा। रोहित शर्मा इतना एक्साइटेड विराट के सेंचुरी के लिए कभी भी नहीं हुए थे। इवन गौतम गंभीर हमने देखा था कि एक बार वो चश्मा भी लगा कर आए थे, वो थोड़ा पीछे थे, रोहित भी जब रन बना रहे थे। लेकिन अगर आप देखो जो रोहित शर्मा थे वो बालकनी में आके बैठ गए थे, सामने आकर बैठ गए, विराट के लिए पूरा चेयर करते कि सेंचुरी कर लो, और एकदम वो एक्साइटेड हो गए थे जब उन्होंने सेंचुरी की। ये चीज बताती है कि मैन ऑफ द मैच तीसरे ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा, आपका ये जो ओडीआई खेला गया इंडिया में, इसमें मैन ऑफ द मैच विराट कोहली।